तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे एग्रीकल्चर में क्रॉप पर बेस्ड टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स खरपतवार, वीट। हर साल क्वेश्चन वीट पर बेस्ड हमसे पूछे ही जाते हैं। खरपतवार स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये जो खरपतवार है इसके ऊपर भी स्टडी की जाती है कि कौन कौन से खरपतवार होते हैं। और मार्केट में स्टूडेंट्स बहुत ही बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, कीटनाशक बनाती हैं खरपतवारों को मारने के लिए। बोले यस सर, बिल्कुल बनाती है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो खरपतवार, ठीक है, फसल के साथ नहीं बनाती है? बोले सर ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, जिस कंपनी का स्टूडेंट्स आप देखते होंगे जो भी नई लॉन्च होती है, ठीक है, वही कंपनी क्या कर देती है कुछ दिन बाद में, या अपनी सहयोगी कंपनी कर देती है खरपतवार या कीटनाशक, ठीक है, बना देती है। तो फसल आपने कोई मार्केट में न्यू लगाया तो आपको उसके साथ में एक कोई ना कोई नया खरपतवार भी मार्केट में समझ में आ जाता है। तो फसलों के साथ खरपतवारों का तालमेल बहुत ज्यादा है, दोनों आपको नजर आ जाएंगे। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो खरपतवार का मतलब क्या होता है? क्या इसे हम लोग लगाते हैं या ये ऑटोमेटिक होता है? यदि आपसे कोई पूछे भैया वीट क्या होते हैं, तो ये अननेसेसरी प्लांट होते हैं क्या हमारे? कैसे प्लांट है स्टूडेंट्स खरपतवार? जरा मैसेज कीजिए क्या होना चाहिए जी। यदि आपसे वीट, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड दिखेगा ना बेटा, उसको फुल स्क्रीन करो। जो आपको बोर्ड वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है उस बोर्ड वाली स्क्रीन पर क्लिक करके उसको पिन करो, आपको समझ में आ जाएगा। फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको। जो बोर्ड वाली स्क्रीन है उस पर क्लिक करो, उसको पिन करो राइट क्लिक करके, फुल स्क्रीन में हो जाएगा बोर्ड आपका। चलिए, तो बोले सर जो खरपतवार होते हैं ये स्वयं उगते हैं, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये क्या होते हैं? अनैच्छिक पौधे होते हैं, इन्हें हम लोग नहीं लगाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों को एक हैंड का निशान दिख रहा होगा स्क्रीन में। स्क्रीन पर यदि आपको हैंड का निशान दिख रहा है तो उसमें 3 डॉट पे जाके आप इन कॉल मैसेज में जाके अपने आंसर मैसेज करके टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलती क्लास में माइक बस चालू नहीं कीजिएगा। तो वीट क्या होता है स्टूडेंट्स? बोल सर वीट में लिखेंगे वीट फॉर any plant growing where it's growing where it is not wanted मतलब ऐसे पौधे जिनकी आवश्यकता ही नहीं हमें होती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। वे अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा के उगते हैं। वे अनैच्छिक पौधे जो बिना बोए किसी फसल के साथ उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल सिंपल है, ये तो हमने ठीक है पहले से ये जान के रखा हुआ है। अब पेपर में क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स, इसकी जो ब्रांच बनी है क्योंकि खरपतवारों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बोले यस सर, इसकी एक शाखा तैयार की गई है। तो दी स्टडी ऑफ वीट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? यदि आप खरपतवारों का अध्ययन यदि करते हैं तो इसकी जो स्टडी होती है, ठीक है, ये स्टडी क्या कहलाती है आपकी, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो? जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वीट क्या कहते हैं इसे हम लोग? सिंपल है, हर किसी बच्चे को यदि ऑप्शन मिल जाए तो बता देगा, हर बच्चा बता देगा इसका आंसर। बोल सर द स्टडी ऑफ वीट को कहा जाता है भैया वीट साइंस। यदि आपको भविष्य में क्या करना है, खरपतवारों के ऊपर अध्ययन करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? खरपतवार विज्ञान सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, वीट साइंस लेना पड़ेगा, मतलब खरपतवार विज्ञान आपका क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा। बोलिए यस सर। तो इसके बारे में किसी ना किसी साइंटिस्ट ने तो बताया ही होगा पहली बार में। खरपतवार विज्ञान के जनक, ठीक है, फादर ऑफ
वीट साइंस, जी, खरपतवार विज्ञान के जनक। किसके जनक? खरपतवार विज्ञान के जनक। कौन है स्टूडेंट्स खरपतवार विज्ञान के जनक? ये पेपर में पूछा जा चुका भैया ऑलरेडी, पेपर के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। खरपतवार विज्ञान के जनक किसे कहा जाएगा आपके हिसाब से? क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए खरपतवार विज्ञान के जनक? जी, किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप? तो स्टूडेंट्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, जेथ्रो टुल, शायद नाम कहीं सुना होगा आप लोगों ने। क्या नाम है? जेथ्रो टुल। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ हमने। क्या नाम है उनका? सर उनका नाम है जेथ्रो टुल। उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स? जेथ्रो टुल ने, ठीक है, वीट साइंस का निर्माण किया था। ठीक है, वीट साइंस की जो शाखा हम लोग पढ़ते हैं उसका निर्माण करने वाले कौन थे स्टूडेंट्स? तो उनका नाम है हमारा, ठीक है, जेथ्रो टुल। तो ये जो जेथ्रो टुल है, इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स? वीट साइंस का निर्माण किया था जेथ्रो टुल ने। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिस बुक के बारे में पेपर में पूछा जाता। जी, जेथ्रो टुल ने जिस बुक को लिखा था उस बुक का नाम बताइए जरा, क्योंकि उस बुक में ही बीट साइंस के बारे में पता है। यदि मैं आपसे बात करूंगा भैया आप 11th में कौन सी बुक पढ़ रहे थे, 12th में कौन सी बुक पढ़ रहे थे जो आपके स्कूल में लगती, तो उसका कोई ना कोई राइटर तो होता है। तो जैसे ही आप वीट साइंस पढ़ोगे तो उन्होंने जब वीट साइंस का निर्माण किया तो उसके लिए उसने कुछ ना कुछ प्रूफ दिया होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज क्या होती है आपको बनाना होता है तो आपको एक बुक लिखना ही पड़ता है। इनकी एक बुक है, उस बुक में क्या है स्टूडेंट्स? उस बुक का नाम है हॉर्स हॉर्सिंग हस्बेंड्री। ठीक है, ये उनके बुक का नाम है। बुक का नाम लिख लीजिएगा, शायद पेपर में भी आपसे पूछा जाए। बन जाएगा हॉर्स हाउसिंग, ठीक है, हसेंड्री, ये उनकी बुक का नाम है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई। पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? मतलब पूरे भारत में खरपतवार विज्ञान केंद्र, केंद्रीय खरपतवार विज्ञान केंद्र कहां पर है जहां पर खरपतवारों के ऊपर में रिसर्च की जाती है? जी, पेपर में पूछा जा चुका है। कहां पर है? दिल्ली में है। जी, बहुत बढ़िया। सेंट्रल वीट रिसर्च यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो सेंट्रल वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। आप लोग, ठीक है, नेशनल वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, नेशनल भी बोल सकते हैं। जी, जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता उसके बारे में पेपर में तो पूछा जाएगा ही जाएगा। चलिए जरा क्वेश्चन जरा एक बार फिर से सुनिएगा, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका था वही क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। पेपर में आया था, वेयर इज वेयर इज नेशनल वीट, वेयर इज नेशनल वीट रिसर्च सेंटर सिचुएटेड? ये पेपर में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। सिचुएटेड, जी, मतलब भारतीय भारतीय खरपतवार भारतीय खरपतवार रिसर्च अनुसंधान केंद्र, रिसर्च अनुसंधान केंद्र पूरे भारत के अंदर, ठीक है, कहां पर है वो? ऑप्शन है आप लोगों का, जबलपुर, जबलपुर एमपी में। दूसरा, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। सी, दिल्ली 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 में। या डी, गुजरात में। जी बताइए, नेशनल लेवल का,
नेशनल लेवल का अनुसंधान केंद्र भैया, जिसे सेंट्रल भी कहते हैं। नेशनल, या इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल, भारतीय या केंद्रीय शब्द का यूज किया जाता है। जी बहुत बढ़िया, आंसरों में सभी लोगों ने सुधार कर लिया है और सभी बच्चे जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। जी बहुत ही अच्छी बात है भैया, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। जी जबलपुर, पूरे भारत में पहला जो, ठीक है, सेंट्रल व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया वो जबलपुर में खोला गया था। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भैया। कब खोला गया था ये तो पेपर में हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ याद हो कि कब खोला गया था, 2012 में खोला गया था या फिर 2015 में खोला गया था, कब खोला गया था, कुछ आइडिया यदि हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कभी खोला गया था। हालांकि ऐसा कभी पूछा नहीं जाता कि कब खोला गया था, फिर भी 1989 में खोला गया था। जी बहुत बढ़िया। कब खोला गया था स्टूडेंट्स? सर 1989 में खोला गया था। कब खोला गया था? वो सर 1989 में खोला गया था। यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो आसानी से हमसे क्वेश्चन यहां से बनना चाहिए। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, बनेंगे, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, खरपतवार हमसे पेपर में पूछे जाते हैं कि भैया कौन कौन से खरपतवार होते हैं। अलग अलग टाइप के खरपतवार होते हैं। बोले यस बिल्कुल होते हैं भैया, अलग अलग प्रकार के खरपतवार होते हैं। तो उन्हीं खरपतवारों की हम चर्चा करेंगे यहां पर। स्टूडेंट्स पेपर में हमसे पूछा जाता है डीप रूट वाले, मतलब गहरी जड़ जिनकी होती है, उन खरपतवारों के बारे में। जी गहरी जड़ जिन खरपतवारों की होती है वो कौन कौन से खरपतवार हैं जिनकी गहरी जड़ होती है, जिनकी गहरी जड़ें होती हैं। देखा सभी ने होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गहरी जड़ वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं। जी यदि पेपर में दिया जाए तो आप कैसे हैंडल करेंगे बताइएगा, गहरी जड़ वाले खरपतवार कौन कौन से हो सकते हैं। जी पता है आप लोगों को? तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, बथुआ सुना है? बथुआ, बोलिए यस सर, बिल्कुल सुना है हमने। बथुआ सुना है? बोले यस सर, बिल्कुल सुना है बथुआ। जंगली चौलाई सुना है? जंगली चौलाई, बोले जी सर, बिल्कुल सुना हमने, जंगली चौलाई भी सुना है। चलो, जंगली सरसों सुना है? बोले यस सर, बिल्कुल सुना हमने, जंगली सरसों, जंगली सरसों भी सुना हुआ है हमने। मोथा सुना है? मोथा, बोले यस सर, मोथा भी सुना है, ये आपका मोथा हो गया, ठीक है, बोले यस सर सुना है। हाँ कांसा, कांसा सुना है आपने? कांस, बोले यस सर, कांस भी सुना हुआ है हमने। चलिए इनके नाम भी आपको जरा इंग्लिश में देखेंगे कि इनके नाम क्या होते हैं इंग्लिश में। चलिए कांस हो गया, और बोले बस सर यही नाम हमने सुना है। तो स्टूडेंट सबसे शुरुआत में हम बात कर लेते हैं बथुआ के बारे में। बथुआ आपने देखा ही होगा, इसकी आप लोग ठीक है भाजी बना के भी खाते हो? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बथुआ की हम लोग भाजी वगैरह भी खाते हैं। तो स्टूडेंट्स बथुआ तो सभी लोगों ने सुना ही हुआ है। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, विटामिन ए की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है बथुआ में। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब बथुआ जो है स्टूडेंट्स, इसके बारे में जरा एक एक करके चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया हूं, एक एक करके चर्चा करेंगे। गहरी जल में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बथुआ के बारे में, क्योंकि टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे। पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं यहां पर बथुआ के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो बथुआ होता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, बथुआ जो होता है, बथुआ का सबसे पहले पूछा जाएगा स्टूडेंट्स क्या? वनस्पतिक नाम। इसको ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर किस नाम से जाना जाता है? वनस्पतिक नाम, जिसे हम लोग बोल सकते हैं ये बॉटनिकल नेम। जी बॉटनिकल नेम, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? जी बताइएगा भैया, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है तो क्या लिखोगे? बहुत शानदार, बहुत शानदार। बथुआ तो सभी लोगों ने खाया है, अब नाम भी बता दो। चिनोपोडियम। जी ओके, एक ने कहा कि सर चिनोपोडियम एल्बम होता है। क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम होता है।
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी, करेक्ट आंसर है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम होता है चिनोपोडियम। चिनोपोडियम एल्बम होता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर है। बोले क्या नाम लिखोगे? चिनोपोडियम, ठीक है, एल्बम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक ठीक। किस परिवार का सदस्य है स्टूडेंट्स? यदि आपसे परिवार यदि पूछ लिया जाए, किस परिवार में पैदा हुआ ये बथुआ जो है, किस परिवार में है, इसका फैमिली का नाम बताओ। जैसे आप लोग किस परिवार में पैदा होते तो आप लोग भी बताते हो हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, हम लोग क्षत्रिय हैं, इस तरीके से आप लोग बताते हो जी। बहुत बढ़िया। बथुआ की जो फैमिली आप बता रहे हो वो बहुत ही, ठीक है, बढ़िया तरीके से नहीं बता पा रहे हो, थोड़ा सा उसमें सुधार कीजिए जी। जी, बथुआ ग्रैमिनी परिवार का तो सदस्य है ही नहीं भाई। यदि आपसे बथुआ यदि पेपर में पूछ लिया जाए भी बथुआ कौन से परिवार का सदस्य है, तो बथुआ जो है वो ग्रैमिनी परिवार का सदस्य नहीं है, पोएसी भी नहीं है। यदि आपसे पोएसी यदि पेपर में पूछा जाए तो भैया पोएसी भी नहीं होगा जी। जी और कोई? चलिए तो स्टूडेंट्स, इसका जो परिवार होता है वो होता है एमारेलेंथी, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एमारेंथेंसी, ठीक है, थैन, नाम थोड़ा सा अजीब सा है, यदि आएगा पेपर में तो आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है। एमआरए रेंथेसी, इस परिवार का क्या स्टूडेंट्स वो सदस्य माना जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, ये परिवार है उसका, इस परिवार का वो सदस्य माना जाता है बथुआ। अब स्टूडेंट्स, बथुआ जो होता है वो किस मौसम में ऑटोमेटिक खेत में उगता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि बथुआ जो है वो किस मौसम में उगता है, क्या ये रबी की फसल में उगता है, रबी में, खरीफ में, या जायद के मौसम में, किस मौसम में उगता है ये? आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई बथुआ जो है वो किस मौसम में उगता है? रबी के मौसम में उगता है जी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। किस मौसम में उगेगा? तो सर ये रबी क्रॉप में उगता है। किस फसल में उगता है? तो सर ये रबी फसल में उगता है, रबी फसल में। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भैया, रबी फसल में ये उगता है, क्लियर है। अब ये हो गया आप लोगों का क्या स्टूडेंट्स? बोल सर ये हो गया हमारा, ठीक है, बथुआ। बथुआ से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आते हैं तो पहला क्वेश्चन बन जाता है आपका वनस्पति के नाम से, दूसरा बन जाता है उसके परिवार के नाम से, और तीसरा बस पूछ लिया जाए ज्यादा से ज्यादा तो वो पूछ लेता है कि भैया ये कौन से परिवार का सदस्य है। तो हमें परिवार का नाम भी पता हो गया कि भैया रवि की फसल है ये, ठीक है, रवि की फसल के साथ में उगता है, मतलब गेहूं हो गया, ठीक है, आपका चना हो गया, सरसों हो गया, इनके साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कांस। कांस का नाम तो सभी ने सुना होगा, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब ये कांस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कांस जो है हमारा एक खरपतवार है। ये कांस जो खरपतवार है स्टूडेंट्स, ठीक है जी, बताइए कांस नाम का जो वीट होता है, इस वीट की क्या खास बात है? कांस जिसे कहा जाता है जी, बताइए, कांस लिखते हैं, कांस ऐसा, कांस, क्या खास बात है इस कांस की? जी, सबसे पहली बात, कांसा सबने देखा होगा, जब आप लोग क्या करते हो, तीज वगैरह सेलिब्रेट करते हो, तो तीज में आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, क्या करते हैं आप लोग, सजाते हैं। तो ये कांस वही है जिसमें फूल उगते हैं, कांस आप सभी लोगों ने देखा होगा। चलिए, नहीं देखा है तो मैं आपको कांस दिखा देता हूं कि कांस जो है वो कैसा होता है। कांस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से आपने कांस को देखा होगा, देखा कि इस तरीके से नदी के किनारे या कहीं खेतों में कभी कांस देखा होगा? बोले यस सर, बिल्कुल देखा हुआ है। तो ये कांस है आपका, क्या है आपका? कांस है। तो जो कांस है स्टूडेंट्स, पेपर में सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि भैया ये क्या है, तो बोल सर एक प्रकार का घास है। कांस जो है वो एक प्रकार का क्या है? घास है।
अब कांस घास है तो भैया इसका वनस्पतिक नाम भी होगा। बोले हाँ बिल्कुल सर, इसका एक वनस्पतिक नाम है। इसको किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, बताओ क्या नाम है इसका? सेकेरम। ओके, सेकेरम स्पॉन्टियम के नाम से इसे जाना जाता है। और कोई सेकेरम स्पॉन्टियम के नाम से इसे आप लोग जानना चाह रहे हैं कांस को? जी, और जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये वनस्पतिक नाम में क्या लिखा जाएगा इसमें? यदि आपसे पेपर में दिया जाए भी इसका क्या बताओ, वनस्पतिक नाम बताओ, बॉटनिकल नेम बताओ इसका। बॉटनिकल नेम आप सभी लोगों ने सही बताया हुआ है, जिन लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है भैया। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा सेकेरम स्पॉन्टेनियम। सेकेरम स्पॉन्टेनियम के नाम से इसे जाना जाता है। तो बोलिए यस सर, सेकेरम, ठीक है, स्पॉन्टेनियम के नाम से इसे जाना जाता है। तो बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है भाई, बन जाएगा। परिवार, कौन से परिवार का सदस्य स्टूडेंट्स? ये किस परिवार का सदस्य? फैमिली क्या है इसकी? किस परिवार में जन्म लिया इसने? परिवार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना परिवार के तो आप बता ही नहीं सकते कि क्या होगा। जी बताइए, कौन से परिवार का सदस्य होना चाहिए आपके हिसाब से? पोएसी, पोएसी परिवार का? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पोएसी परिवार का सदस्य होगा। पोएसी, तो पोएसी को क्या हम लोग ग्रेमिनी भी कहते हैं क्या बच्चों? पोएसी परिवार को क्या ग्रेमिनी भी कहा जाता है? पोएसी को क्या ग्रेमिनी के नाम से जानते हैं? बोले हाँ बिल्कुल जानते हैं। पोएसी और ग्रेमिनी जो है वो एक ही कुल होता है, ठीक है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया। अब ये जो आपका, ठीक है, कांसा है, जिसे हम लोग कांस कहते हैं, ये किस मौसम में लगाया जाता है स्टूडेंट्स? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि ये किस सीजन के लिए होगा, ये इसका जो सीजन होगा वो सीजन क्या होना चाहिए? जी बताइए, किस सीजन में होता है ये? रबी में, खरीफ में? जी ओके, और कोई? चलिए, तो स्टूडेंट्स ये जो होता है ये होता है स्टूडेंट्स आपका खरीफ सीजन में, क्योंकि जब भी बारिश होती है उसी समय में होता है। गर्मी में आपको दिखाई नहीं देगा, बारिश में आपको दिखाई देगा। खरीफ के मौसम में जब बारिश का समय होता है उस समय आपको ये दिखाई देगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, कांसा यदि पेपर में दिया आया तो कांसा भी हमसे अब बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कांसा भी बन जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कांसा भी बन जाएगा हमसे। अब कांसा के बाद में ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं बेटा, है ना, ये बहुत ही सिंसियर होके इसको समझिएगा। चलिए, कांसा के बाद में आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, मोथा। शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, मोथा कहा जाता है इसको। ये मोथा क्या चीज होती है? यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मोथा जो है, ये मोथा क्या है? जी, एनीवन कोई बताना चाहता है मोथा जो वीट होता है ये क्या है? मोथा वीट किसे कहते हैं? नाम तो सभी ने सुना होगा। बोले यस सर बिल्कुल सुना है। क्या नाम है इसका? नॉर्मली मोथा ही लिखते हैं। है क्या कोई इसके बारे में कुछ बताना चाहता है कि सर इसका हमें पता है नाम क्या होता है? चलिए, ओके, चलिए, एक ने बता दिया कि सर इसका जो, ठीक है, वनस्पतिक नाम होगा वो होगा साइपस रोटंडस। ठीक है, आप क्या बता रहे हैं यहां पर? इसका वनस्पतिक नाम बता रहे हैं कि सर इसका जो है वो क्या होगा? बॉटनिकल नेम जो होगा स्टूडेंट्स वो बहुत ही सिंपल है, इसका आपसे आसानी से बन जाएगा। इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका बॉटनिकल नेम होगा साइप्रस, ठीक है, रोटंडस होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नाम? नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका साइप्रस, साइप्रस रोटंडस। अब मोथा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ऐसा तो कोई है नहीं जिसने मोथा अभी तक ना देखा हो। मोथा के बारे में सभी लोग जानते होंगे।
चलिए, नहीं देखा तो मैं आप लोगों को मोथा दिखा देता हूं कि एक्चुअल में जो मोथा होता है वो होता कैसे है। ठीक है, तो हर स्कूलों में कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसको जरूर देखा ही होगा। ठीक है, स्कूल में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं स्कूलों के आसपास में या सड़कों के किनारे आप लोगों ने इसको जरूर देखा होगा। देखा क्या इसको? बोले जी सर बिल्कुल देखा हुआ है ना? सभी लोग कहेंगे कि हाँ हमने देखा हुआ है। चलिए, तो इसको साइप्रस रोटेंटस के नाम से जानते हैं। हमें मोथा जो है लोकल लैंग्वेज में मोथा कहते हैं। बाकी आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल में क्वेश्चन आता है कि भैया मोथा का जो है वो वनस्पतिक नाम क्या होगा, तो सर साइप्रस रोटेंटस हम लोग क्या कर देंगे, इसका नाम लिख देंगे। तो ओके चलिए भाई क्लियर है, बोले ये भी बन जाएगा हमसे। अब मोथा का जो परिवार है वो परिवार आपको बताना पड़ेगा कि मोथा जो है वो किस परिवार का सदस्य, कहां रहता है मोथा। फैमिली वगैरह भी तो होगी जी। किस परिवार में जन्म लिया भैया इसने, मोथा ने? साइप्रेसी परिवार में जन्म लिया है। ओके, साइप्रेसी परिवार में जन्म लिया बोले। चलिए अच्छी बात है, बोले साई प्रेसी परिवार में उसने जन्म लिया है। क्या ये सही बात है? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, साइप्रेसी परिवार में इसने क्या लिया है, जन्म लिया है। अच्छी बात है भाई, क्लियर है भाई, बनेगा बोले पेपर में पूछा जाएगा तो। किस मौसम में उगता है, किस सीजन में आपको देखने को मिलेगा जी बताइए, इसका जो सीजन होगा वो कब आपको देखने को मिलेगा, किस सीजन में आपको साइप्रस रोटेंटस देखने को मिल जाता है जी? क्या ये आप लोगों को 12 से 12 महीने देखने को मिलेगा? क्या ये आपको बारिश में मिलेगा? क्या ये आपको स्प्रिंग सीजन में मिलेगा? कब मिलेगा आपको? खरीफ में मिलेगा जी। स्प्रिंग सीजन उसी को बोलेंगे क्या, बारिश वाला? बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में मिलेगा क्या? तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है सर, बसंत में मिलेगा हमें। कब मिलेगा हमें? बोल सर ये हमें मिल जाएगा बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में, क्योंकि आपको ऑप्शन में यही मिलेगा स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में आपको देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा सर? स्प्रिंग सीजन में जी। स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु जो है वो कौन से महीने में आती है ये आपको बताना पड़ेगा। आपके लिए क्वेश्चन, बसंत ऋतु जो है वो किस मौसम किस महीने में आती है, महीना बता दो बसंत ऋतु का। स्प्रिंग सीजन जो होता है कब से चालू होता है, किस महीने से चालू होता है? एनीवन? जनवरी से चालू होता है जी। और कोई पढ़ा है आपने बसंत ऋतु जी? बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स स्प्रिंग सीजन जो होता है आप लोगों का वो होता है स्टूडेंट्स आपका फरवरी और मार्च का महीना। कब होता है आप लोगों का? फरवरी और मार्च का महीना होता है। ठीक है, इसी मौसम में क्या होती है, शीत ऋतु आती है। बोले सर यस, बोले सर इस मौसम के बाद में क्या जाती है, शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो बसंत का मौसम ये होता है। तो आप लोगों को फरवरी मार्च में आपको ऐसी चीजें दिखाई दे देंगी। मोथा आपको कब दिखाई देगा? फरवरी मार्च में आसानी से आपको दिखाई दे सकता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपसे पेपर में? सर पहला क्वेश्चन बनेगा कि मोथा जो है उसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो साइप्रस रोटेंटस है। परिवार कौन सा है, तो सर साइप्रेसी परिवार है। और ये किस मौसम में होता है? सर बसंत ऋतु में होता है। मतलब ये गर्मियों में आपको नजर आ जाएगा, फरवरी मार्च में आपको थोड़ी थोड़ी गर्मी सी देखने को मिल जाती है, हल्की हल्की। तो आपको उस समय में देखने को मिलता है, जब ठंडी जब जाने लगेगी और गर्मी स्टार्ट होने लगेगी तो बसंत वाला मौसम है। बोले यस सर, ये हमें दिखाई देगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हमसे पेपर में पूछा जाता है हिरनखुरी। नाम जरूर आपने सुना होगा, हिरनखुरी। ठीक है, ये भी एक गहरी जड़ वाला है, हिरनखुरी जी। शायद नाम सुना हो कहीं आप लोगों ने जी। नाम स्टूडेंट्स क्या है इसका? तो सर नाम हिरनखुरी जी। सुना है कि कहीं नाम हिरनखुरी का जी? एनीवन कोई बताना चाहे कि सर हमने सुना है हिरनखुरी का नाम, देखा भी होगा आप लोगों ने तो
हिरनखुरी को, हिरनखुरी वीट देखा है क्या? सिंपल लिखेंगे नाम में तो हिरन खुरी। जी, एनीवन कोई बताना चाहे हिरनखुरी के बारे में? हिरनखुरी कॉमन नेम है इसका, फील्ड वाइन वीट के नाम से इसे जाना जाता है। देखा सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? फील्ड वाइन वीट के नाम से जानते हैं। जी, वैज्ञानिक नाम तो पूछा नहीं जाता, वैज्ञानिक नाम जानवरों के लिए होता है और फसलों के लिए लिखा जाता है हमारा वनस्पतिक नाम, जिसे हम लोग बोलते हैं हमारे बॉटनिकल नेम। जी, तो इसका जो बॉटनिकल नेम होगा वो क्या होगा, जरा मैसेज कीजिए। जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी, तो स्टूडेंट्स आपको ये गेहूं वगैरह में देखने को मिल जाता है। गेहूं में हिरनखुरी आपने कई बार देखा होगा, गेहूं में होता है, ऑब्वियसली रबी के सीजन में होता है। जी, तो नाम क्या होता है स्टूडेंट्स इसका? सर इसका नाम होता है, बहुत ही जरा सोच कर देखिएगा, कॉन्वो बुल्स। ठीक है, कॉन्वोल, ठीक है, बुलस ऐसा लिख सकते हैं, कॉन्वो बुलस आरवेंसिस, ये इसका नाम है। हालांकि नाम बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनना चाहिए। कॉर्नवोल बुलस, ठीक है, आरवेंसिस के नाम से इसे जाना जाता है। ये उसका क्या है स्टूडेंट्स? वनस्पतिक नाम है। वनस्पतिक नाम आजकल ज्यादा नहीं पूछा जा रहा, लेकिन फिर भी एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस मौसम की फसल है भैया? पेपर में भी पूछ लिया जाए तो हिरनखुरी किस मौसम की फसल है? तो गेहूं में बहुत होता है, गेहूं के मौसम में बहुत होता है। जी, जब गेहूं होती तो गेहूं के अंदर आपको दिखाई देगा। बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? जी, तो सर रबी के मौसम में मैक्सिमम बच्चे क्या बता रहे हैं, सर ये कौन सी क्रॉप के साथ में होता है? सर रबी क्रॉप के साथ में आपको दिखाई देगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, रबी फसल में आपको दिखाई देगा। रबी की फसल होगी तो आपको ये आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भैया। कौन से परिवार का सदस्य स्टूडेंट, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भैया कौन से परिवार का सदस्य, इसका फैमिली का नाम बता दो। किस परिवार में जन्म लिया इसने? हिरनखुरी ने किस परिवार में जन्म लिया है? इसकी फैमिली कौन सी है? जी, हिरनखुरी की फैमिली का नाम पेपर में पूछा जाएगा तो फिर क्या लिख के आओगे? कौन सी फैमिली का? पोएसी। हिरनखुरी की जो फैमिली है उस कौन सी फैमिली का है ये? जी बताइएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स फैमिली भी यही है इसकी, जो इसका नाम है वही इसकी क्या है स्टूडेंट्स? फैमिली भी वही है। थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो बोले सर फैमिली थोड़ी सी नाम आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, है उसी के नाम पे लिखा हुआ है, ठीक है? कॉर्नवॉल यदि आपको पता है तो वही उसकी क्या है? फैमिली है, यही उसकी फैमिली है। क्या है? कॉर्नवॉल, ठीक है, वुलेसी, ये उसकी क्या कर दी गई है? परिवार का नाम लिख दिया गया है। क्या नाम लिख दिया गया है? कॉर्नवॉल, ठीक है, वुलेसी, वुलेसी, या आप इसको क्या कर सकते हो? वुलेसी, कॉर्नवेल वुलेसी, ये स्टूडेंट्स क्या है? इसकी परिवार का नाम है। तो यदि आपको ये पता होगा, ये यदि आपको पता होगा तो परिवार का नाम तो आप वैसे ही बता दोगे बिना कुछ जाने पहचाने। बोले यस सर, दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे से सिमिलर सिमिलर है तो आसानी से हमसे क्या हो जाएगा? बन जाएगा।
बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर है, बोले बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्या सर, हिरनखुरी। हिरनखुरी देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है, मैक्सिमम लोगों ने देखा है, लेकिन उसको नाम से नहीं मालूम कि इसी को हिरनखुरी कहते हैं, है ना, यही बात है। देखा सभी लोगों ने है, लेकिन आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि सर हिरनखुरी कौन सी। आइए मैं आपको हिरनखुरी दिखा देता हूं, ठीक है। हिरनखुरी कैसी होती है आप उसको जरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हिरनखुरी आप लोगों को, ठीक है, कुछ इस तरीके से नजर आएगी खेत के आसपास में, कहीं ना कहीं आपको फसलों में इस तरीके से आपको फूल नजर आएंगे, पिंक कलर के फूल आपको खेतों के पास में नजर आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से फूल नजर आएंगे आपको। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, तो इस तरीके के फूल भी आपको नजर आ सकते हैं। चलिए क्लियर है, बोले बनेगा सर, पेपर में दिया आएगा तो आसानी से आपसे बन जाएगा। हिरनखुरी हो गया। अब स्टूडेंट्स हिरनखुरी के बाद में ये सब गहरी जड़ वाले बता रहे हैं, पेपर में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ना। और पहली बात तो आपसे ये वनस्पतिक नाम पर ही बेस्ड पूछ लिया जाता है। अब कांस हो गया, हिरनखुरी हो गया स्टूडेंट्स, आपका मोथा हो गया, बथुआ भी हो गया है। अब आता है स्टूडेंट्स आपका जंगली चौलाई, नाम सभी ने सुना होगा, जंगली चौलाई। अब ये चौलाई क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि आपसे वाइल्ड चौलाई पूछा जाए कि भैया जो चौलाई होती है, ये चौलाई जो वीट होती है, चौलाई वीट कैसी होती है? जी, बहुत ही शानदार इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, यदि आपने शायद कहीं पढ़ा होगा तो बताइए। चौलाई, जी, चौलाई क्या है? जंगली चौलाई। एनीवन? देखा सभी लोगों ने है, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में आपको यही वाला अभी चारा नजर आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। ये आपको आम है, आम बात है जी। तो यदि आप लोगों से सेंस पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया इसका वनस्पतिक नाम बताइए, जंगली चौलाई का वनस्पतिक नाम बताइए, ये आपको खेतों के आसपास में नजर आते ही आते हैं, लेकिन हम लोग कभी इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाते। साइंटिफिक नेम नहीं इसका वनस्पतिक नाम होगा, है ना, बॉटनिकली नेम होते हैं। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा? बॉटनिकल नेम इसका थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा आप लोग को, एमरेंथस। नाम सुना होगा आप लोगों ने, फेमस नाम है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमरेंथस, ठीक है। विरिडिस, एमरेंथस विरिडिस के नाम से इसे जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? एमरेंथस विरिडिस के नाम से जानते हैं। चलिए, क्लियर है, बन जाएगा आपसे, है ना, पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए, अब किस परिवार का सदस्य है? परिवार जरूर पूछा जाएगा आपसे, किस फैमिली में ये पैदा हुआ भैया? ये जो चारा है ये कौन से परिवार में जन्म लिया? जैसे आप लोग भी जन्म लेते हो बहुत से परिवारों में, तो वैसे ये भी परिवार है। इसका परिवार क्या होगा? कौन से फैमिली में इसने जन्म लिया? सर बहुत ईजी है, हर कोई बच्चा बता देगा इसके बारे में। क्या है भैया बताओ, कौन से परिवार में जन्म लिया? तो सर नाम में ही छुपा है, जो उसका नाम है उसी नाम में छुपा हुआ है। क्या है? एमरंथस। तो एमरंथस से क्या हो जाएगा? एमरंथस से क्या हो जाएगा सर? एमरेंथस से हो जाएगा हमारा एमरेंथिसी। क्या हो जाएगा? एमरेंथिसी। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, एमरेंथीसी या एमरेंथेसी, ऐसा भी लिख सकते हो, एमरेंथेसी या थीसी, जो भी लिखना है। तो बोले जी बिल्कुल सर ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अब ये बता दो कि भैया कौन से मौसम में उगता है? ये जो आप लोगों ने देखा होगा जंगली चौलाई जो है, ये किस मौसम में उगता है? किस मौसम के लिए जाना जाएगा इसे? रबी, खरीफ, जायद, कौन से मौसम में आपको दिखाई देगा? जी, एनीवन? बताइए।
चलिए दिखा देते हैं, पहले आप जरा इसको एक बार देख लीजिए। ऐसा कोई नहीं होगा जो बोल दे कि सर हमने नहीं देखा है। ये चारा जो है वो आम चारा है, हर किसी बच्चे ने इसको देखा हुआ है। ठीक है, इस चारे के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आम चारा है, आपको सब्जियों के साथ में कई बार देखने को मिल जाता है, आपके घर में आ जाता है सब्जियों के साथ साथ, सब्जियों के साथ साथ घर में आ जाता है, कई बार देखा होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ हमने। कौन सा चारा है ये आपका? तो सर ये, इसे हम लोग बोलते हैं एमरंथस विरिडिस, या जिसे हम लोग बोलते हैं भैया जंगली चौलाई। तो जंगली चौलाई जो है ये आपको क्या समझ में आ रहा है, कब का होगा ये, किस मौसम में उगता होगा भैया जंगली चौलाई, किस मौसम के लिए है जी? क्या रबी की फसल है, क्या खरीफ की फसल है, कब का है ये जी? बताइएगा, क्या लग रहा है आप लोगों को, किस सीजन में उगता होगा ये? 12 से 12 महीने, 12 से 12 महीने जी। और कोई? चलिए, तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम ये जो है आप लोगों को नजर आएगा स्टूडेंट्स रैनी सीजन में। कब नजर आएगा स्टूडेंट्स आपको ये? रैनी सीजन में। मतलब कब? रैनी सीजन कब होता है? रैनी सीजन कब होगा भैया? बोल सर ये होता है हमारा बारिश में। और बारिश कब होगी? सर बारिश होगी हमारी खरीफ की फसल में। तो खरीफ के समय में आपको ये नजर आएगा। कब नजर आ जाएगा? बोल सर खरीफ के समय में ये हमें नजर आता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा कि किस मौसम में होता है, तो बोले सर ये खरीफ के मौसम में होता है। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं जाने वाली। चलिए क्लियर है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स, यदि इनके बीज जो आपको अभी मैं बता रहा हूं, जैसे जंगली चौलाई मैंने आपको अभी बताया, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इनके बीज स्टूडेंट्स यदि आप लोगों ने देखा कि भैया जमीन में गिर गए हैं, तो स्टूडेंट्स ये 20 साल तक खेत से नहीं निकलते। आप दवा का छिड़काव भी करोगे तो धीरे 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 खत्म होंगे एक साथ। आपको 20 साल लग जाएंगे अपनी जमीन को सही बनाने में। बहुत खराब चीज होती है खरपतवार। तो खरपतवारों से हमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? बचना चाहिए। ठीक है, तो ये खरपतवारों पर बेस्ड आप लोगों को मैं यहां पर चर्चा किया। अब इसमें स्टूडेंट्स जब भी खरपतवार यदि होते हैं फसलों में तो क्या क्या परेशानियां होती हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि इनका नेगेटिव रोल है वो क्या क्या होगा जी? सर फसलों के अंकुरन के साथ साथ उगेंगे, फसल उगेगी ये भी उगेंगे। दूसरा क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मृदा की जो नमी होगी उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। और क्या करेंगे? और बताइए और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? तो बोले सर पोषक तत्व जितना भी आप खाद डालोगे वो पोषक तत्व भी लेने की कोशिश करेंगे। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, जो भी पोषक तत्व हम लोग डालेंगे उसको भी क्या करेंगे ये लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर है। ये भी हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब जरा ठीक है क्वेश्चन के साथ चर्चा करके देखते हैं कि पेपर में यदि हमें क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन से हम कैसे समझ पाएंगे, ठीक है, और किस तरीके से उसे हम लोग सही करेंगे। क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है, वीट पर बेस्ड हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए जरा कुछ वीट साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी गहरी जड़ गहरी जड़ वाली खरपतवार नहीं है? कौन सी गहरी जड़ वाली खरपतवार नहीं है? विच इज अ नॉट विच इज अ ठीक है, विच इज नॉट अ
लॉन्ग रूट, या जैसे हम लोग बोल सकते हैं भैया कौन सी रूट, बोल सकते डीप, या हम लोग बोल सकते हैं कि भैया किस में जा रही है सर, डेप्थ में जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज कर लेते हैं सर, इसके लिए हम लोग यूज कर देते हैं, ठीक है, डेप्थ यूज कर लेते हैं भैया, ये कहां जा रही है, वो सर डेप्थ में जा रही, लॉन्ग या डेप्थ रूट वीट, विच इज नॉट अ लॉन्ग या डेप्थ रूट वीट, कौन इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए जरा ऑप्शन देखिएगा कौन सा इसमें नहीं होगा। ठीक है, पहला स्टूडेंट हमारा इसमें अमरवेल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने। ठीक है, क्या इसमें अमरवेल नहीं आएगा हमारा गहरी जड़ में। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट फिर हमारा, ठीक है, टमाटर। तीसरा है स्टूडेंट्स हमारा इसमें मक्का, और चौथा स्टूडेंट्स हमारा इसमें मोथा। जी, तो क्या लग रहा है आप लोगों को, इस हिसाब से क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला होना चाहिए, सोच के बताइएगा, मैं आप लोगों का मन जानना चाह रहा हूं। अरे ए बोल रहे हो आप लोग, ए, ए बोल रहे हो, टमाटर मतलब क्या है, गहरी जड़ वाला वीट है क्या, मक्का वीट है क्या, मक्का वीट है क्या, बोले सर मोथा बस जो है ये गहरी जड़ वाला है, मोथा बस तो गहरी जड़ वाला है, ये एक लौता गहरी जड़ वाला है, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों बोलो ना भैया, मैं यही तो जानना चाह रहा था, देख रहा था आपका मन किया आपने अभी तक क्या पढ़ा है, ए बी और सी तीनों होंगे कि नहीं होंगे, अमरवेल, टमाटर और मक्का। अमरवेल भी क्या देखा आपने, पेड़ों के ऊपर होता है, उसकी जड़ वाला तो सिस्टम ही नहीं है अमरवेल में, अमरवेल में जड़ ही नहीं होती, बोले जी अमरवेल में जड़ नहीं होती। टमाटर तो सब्जी है, मक्का क्या है आपकी फसल हो गई, हम बात कर रहे हैं खरपतवार की, उसके बाद भी आप आंसर अमरवेल बस लगा रहे हो। भैया ये तीनों होंगे ना, ये तो निम्न में से कौन सी गहरी जल वाली खरपतवार नहीं है, तो ये तीनों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोले सर बिल्कुल होना चाहिए। बोले सर जरा क्वेश्चन को सोचा करो कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, उसमें आप लोग अपने हिसाब से क्या आंसर लगा सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को समझना है, मैं आप लोगों की सिर्फ, ठीक है, राय जानना चाह रहा था क्वेश्चन में कि आप क्या आंसर लगा के आ रहे हो, क्या आपके मन में चल रहा है। अब पेपर में पूछ लिया जाए आप लोगों से, ठीक है, एक और क्वेश्चन, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, the wheat, the wheat is, the wheat is classified into, classified into, ये आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया है जी। खरपतवारों का, खरपतवारों का मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण होगा, ये आपसे पेपर में पूछा गया जी। आपको क्या करना है, खरपतवारों को बांटना है, तो खरपतवारों को आप लोग किस तरीके से बांट सकते हो, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब मॉर्फोलॉजी भी समझना पड़ेगा, पहले तो जरा मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं, ग्रास, क्या इसको घास के आधार पर बांटा जा सकता है, इसको सेज, क्या इसको सेज कहा गया है, तीसरा क्या इसे ब्रॉड लीव्ड, ब्रॉड लीव्ड वीट कहा गया है, ठीक है, ब्रॉड लीफ, चौड़ी पत्ती वाला कहा गया इसको, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के, इसको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहा गया है, या डी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, क्या इन सभी तरीके से इसको बांटा जा सकता है क्या जी।
सबसे पहली बात तो यहां पर समझना होगा हमें कि भैया यहां पर जो एक सेज नाम का शब्द दिया गया है, ये सेज एक्चुअल में होता क्या है। सेज मतलब क्या होता है जी, क्या होता है सेज? तो फ्रेंड्स सेज मतलब होता है एक प्रकार का, ठीक है, डंठल वाला घास। सेज मतलब होता है डंठल वाला पौधा। सेज का मतलब कैसा होता है? डंठल वाला पौधा, उसको क्या कहा जाता है? सेज के नाम से जाना जाता है। चौड़ी पत्ती, डंठल वाला पौधा, घास। और ये मॉर्फोलॉजी जो है इसका संबंध किससे, जरा आपको ये भी जानना पड़ेगा जी। एनीवन कोई बताना चाहता हो, मैसेज करना चाहता हो कि सर मुझे पता है मॉर्फोलॉजी क्या होती है जी? एनीवन कोई, मॉर्फोलॉजी क्या होती है भैया? यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि मॉर्फोलॉजी जो है हमारी किससे संबंधित है जी, मॉर्फोलॉजी का जो संबंध है किसकी स्टडी करता है मॉर्फोलॉजी? तो स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी स्टडी करता है पौधों के साइज की, पौधों के आकार की, ठीक है, पौधों के शेप की, पूरे पूरे प्लांट की और उसके पार्ट्स की, मतलब पूरे पूरे जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करता है मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? दी साइंस ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, कोई भी हो गया, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कौन? हमारा मॉर्फोलॉजी। तो बोले यस सर भैया, यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया मॉर्फोलॉजी क्या है, तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा? तो सर जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें आकृति संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो अलग अलग तरीके से बांटा जाता है उनको, जिसे हम लोग बोलते हैं आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। आकारिकी के नाम से जाना जाता है कि आकार के बारे में बताएंगे। तो क्या मॉर्फोलॉजी के आधार पर घास देखा कि ये घास जैसा, तो घास के आधार पर बांट सकते हैं? बोले हाँ बांट सकते हैं। क्या डंठल वाले पौधों की कैटेगरी में बांट सकते हैं? बोले सर बांट सकते हैं। क्या चौड़ी पत्ती वाली को बांट सकते हैं? बोले सर बांट सकते हैं। ठीक है, यदि सकरी पत्ती बोल दिया जाता है, सकरी पत्ती बोलिए सर सकरी पत्ती भी बांट सकते हैं। तो ये बांटने को, क्रम को क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, किसके आधार पर? तो सर मॉर्फोलॉजी में जो होता है आकार के आधार पर, संरचना के आधार पर बांटा जाता है, शेप और साइज के आधार पर क्या किया जाता है? बांटा जाता है। ठीक है, जानवरों को, पौधों को, दोनों को, ठीक है, किसके आधार पर बांटा जाता है? मॉर्फोलॉजी के आधार पर बांटा जाता है। और पेपर में पूछा जाता भी है किसके आधार पर बांटा जाता है? साइज एंड शेप, या जैसे हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, इनके आधार पर क्या किया जाता है? बांटा जाता है। मतलब संरचना के आधार पर किसी के, ठीक है, जो आकार है, शारीरिक आकार जो है, क्या है? शारीरिक जो आकार है इसके आधार पर भी बांटा जाता है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर जी। किसी